हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्स एक्यूरेसी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम स्टाफिंग का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से कोट से। Assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. Said by Narayan Murthy, CEO, Infosys. देखिए, हमारी संपत्तियां हमारे दरवाजे से हर शाम बाहर चली जाती हैं। ये हमें तय करना है कि वो हर सुबह वापस आए। देखिए, संपत्तियां जो है व्यवसाय में वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी होती हैं, लेकिन कुछ संपत्तियां हैं जो कि इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उन संपत्तियों में आते हैं इंसान, इन ह्यूमन बीइंग्स जो कि किसी संस्था के लिए, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये कंपनी को तय करना है कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग पूरी ईमानदारी से उनके साथ काम करें। सेकेंड वन थिंग इज योर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आप देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारा मेन फोकस रहेगा स्टाफिंग पे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक अभी हम जो लेंगे वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का भी लेंगे। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का अगर सिंपल लेमैन शब्दों में कहें तो इट मीन्स किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना। प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन टेक प्लेस। तो प्लानिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, हु, कौन। यानी कब, क्या, कैसे और कौन किसी कार्य को करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने प्लान तो कर लिया, प्लान मतलब एक बड़ा जो आप फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हो, लेकिन क्या उस पूरे प्लान को आप एक साथ पूरा कर सकते हो? नहीं। अब उस प्लान को हमको छोटे छोटे भागों में बांटना होगा और छोटे छोटे भागों के ऊपर हमको काम करना होगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them। यानी ऑर्गेनाइजिंग का जो मतलब है, यानी अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो प्लानिंग के बाद में हमको जो बड़े कार्य हैं उनको छोटे भागों में बांटना है, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देना है, एक्टिविटीज में बांट देना है और उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग काम को लोगों को असाइन करना है। नेक्स्ट वन इज योर मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का मीनिंग सिंपल, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है, देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग जॉब विद इंडिविजुअल्स टू इंश्योर राइट मैन फॉर अ राइट जॉब। सही व्यक्ति का सही कार्य के लिए चयन करना क्या है? स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। यानी किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, वो पर्सन कैसा होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी के कई सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सन। यानी संस्था में अगर कोई वेकेंट पोस्ट है, कोई खाली रिक्त स्थान चल रहा है, तो उसको किसी क्वालिफाइड पर्सन से भरना क्या कहलाता है? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का सीधा सीधा सिंपल अर्थ में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है संस्था में जो खाली रिक्त पद हैं या स्थान है उनको भरने के लिए सही व्यक्ति का चयन करना। सो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स, यानी स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजर्स काम करते हैं। और मैनेजर्स क्या काम करते हैं? रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना, चयन करना, सिलेक्शन करना और डेवलपमेंट करना। और नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डेविड एंड रॉबिन्स। डेविड और रॉबिन्स ने कहा ये भी क्या है? मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। यानी इस डिसीजन को कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं कि हम जो पर्सन चूज करेंगे, हम जो पर्सन ढूंढेंगे वो संस्था के लिए क्या हो? सक्सेसफुल करे, जो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करे, वो संस्था के लिए क्या है? एक तरह से बेहतर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द। चलिए तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में क्या है? सबसे पहले वही चीजें रिपीट होंगी,
देखिए, अब बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, तो सेम वही कि हमको योग्य व्यक्तियों का चयन करना है, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज फॉर वेरियस जॉब। नेक्स्ट वन, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, सही व्यक्ति सही जॉब पर। नेक्स्ट वन, यानी अगर आप सही व्यक्ति सही जॉब पर ढूंढ लेंगे तो उससे क्या होगा, वो पर्सन अपने काम को सही से करेगा, जिससे आप अपनी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर सही व्यक्ति सही जॉब पर हो और वो अपना काम सही तरह से कर रहा हो तो डेफिनेटली उसको अपनी जॉब से क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और उसका मोराल जो है वो बूस्ट होता है, वो मोटिवेट होता है। और मोटिवेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप एम्प्लॉयज को आप रिवॉर्ड्स दें, उनको उनको कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जा सकते हैं। तो मींस स्टाफिंग का जो मतलब है वो सीधा सीधा यही है कि हमको सही व्यक्ति का सही जॉब के लिए चयन करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टाफिंग प्रोसेस में जो आपके पास में है वो 8 वेरियस स्टेप्स हैं, जिसमें कि आपके पास में ये 8 स्टेप्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning and compensation। तो अब बात करें कि स्टाफिंग प्रोसेस आखिरकार है क्या। तो स्टाफिंग प्रोसेस देखिए क्या है, द प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिल, यानी टाइमली समय पर जो भी आपके पास में रिक्त स्थान है, टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था में जो भी रिक्त स्थान चल रहे हैं यानी खाली स्थान है उनको भरने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस किया जाता है उसको हम स्टाफिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट वन जो आपके पास में है दैट इज फर्स्ट स्टेप। आपका इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्टली हमको लोग कितने चाहिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है। सो मैन पावर प्लानिंग कैन बी रिगार्डेड एज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए क्वांटिटेटिव यानी का मतलब यहाँ क्या है, क्वांटिटेटिव मतलब है कितने लोग चाहिए एक संस्था में, हमें फॉर एग्जाम्पल 10 लोग चाहिए, ठीक है। अब उस उन लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए। तो इट मींस फर्स्ट स्टेप जो है वो बात करता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी संस्था में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट वन है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। अब भर्ती जो देखिए क्या है, recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सबको एक समान मौका देना। जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस तरह के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को स्टिमुलेट करना कि लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। नेक्स्ट वन है सिलेक्शन। ज्यादा से ज्यादा अप्लाई अगर लोग करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप एक अच्छे से उसमें से जिस तरह के लोग आपको चाहिए आप लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चॉइसिंग। तो आपके पास में जो रिक्रूटमेंट के बाद जितने भी लोग आए हैं उसमें से आपकी कंपनी को जिस तरह के लोगों को चयन करना है, जिस तरह के लोगों की जरूरत है उनका चयन करना है, आपको चॉइस करनी है। नेक्स्ट वन है आपके पास में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखिए जैसे ही आपने चयन कर लिया तो अब है उन एम्प्लॉयज को, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को लोगों के साथ मिलवाना, यानी आपकी कंपनी के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना, आपके रूल्स एंड पॉलिसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके बारे में बताना। सो ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड familiarizing him with the rules and policies of the organization। लोगों को जो कि चयन होके आया है, जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है, उन लोगों को संस्था के साथ में रूबरू करवाना और संस्था के रूल्स और पॉलिसीज को समझाना। नेक्स्ट वन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई एम्प्लॉई कंपनी में आता है तो वो फ्रेशर की तरह आता है। अब उसको अपने करियर में डेवलपमेंट चाहिए होता है।
अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लर्क की पोस्ट पे आया है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि पूरी जिंदगी वो क्लर्क बन के ही रहे, वो ये चाहेगा कि मेरे करियर में ग्रोथ हो। तो करियर में ग्रोथ कब होती है? जब आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है। तो कंपनी में कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब। लोग सिर्फ जॉब ही नहीं ढूंढते बट अपने करियर ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं। तो करियर ग्रोथ जो मिलेगी, everyone must have the opportunity to rise to the top। हर किसी के लिए जो है मौका होता है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो ग्रो कर सके। और ग्रोथ तभी होती है जब आपको आपके आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसमें ग्रोथ हो, आपकी जॉब में ग्रोथ हो। तो उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे ही अगर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिल जाए, जैसे ही आप अपने काम को और अच्छे से करने लगे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? प्रमोशंस। प्रमोशन का मतलब एक पोस्ट से अगली पोस्ट पे जाना, हायर पोस्ट पे जाना। प्रमोशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीपल्स करियर। दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना, साथ ही साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी ग्रो करेगी, आपकी सैलरी भी ग्रो करेगी, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी ग्रो करेगा, और आपका काम, आपका बर्डन जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब है, नेक्स्ट वन है आपके पास में कॉम्पनसेशन। देखिए, कॉम्पनसेशन का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिलता है। इट रेफर टू ऑल फॉर्म ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनसेस और समथिंग एल्स। यानी आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो उनका काम करने के बदले जो मिल रहा है वो कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, लेकिन आपको उनको मोटिवेट करने के लिए कई सारे इनडायरेक्ट पेमेंट भी करने चाहिए। जैसे गिफ्ट्स दिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाई, वेकेशंस, छुट्टियों के लिए भेजा। तो इस तरह से आप अपने स्टाफिंग प्रोसेस को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो 8 वेरियस स्टेप्स जो हैं वो आपके स्टाफिंग प्रोसेस में आते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था, जिसमें हमने मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस प्लस स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब इसे कंक्लूड करते हैं एक बहुत अच्छे कोट से। द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। देखिए, किसी भी संस्था का जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं वहां के लोग, वहां के हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल। वो लोग क्या है? आपके लिए एक प्रिंसिपल असेट्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग हार्ड वर्किंग हैं, वही लोग टैलेंटेड हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। देखिए, द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंट एंड द हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल असेट ऑफ एनी फर्म। इट इज therefore believe that an organization can be achieved its objectives only when it has the right person in the right position। यानी सही व्यक्ति सही जगह होगा तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और आज जो हमने डिस्कस किया वो किया स्टाफिंग एंड स्टाफिंग प्रोसेस। Thank you so much, and please do like, share, subscribe my channel.